So this session is for class 12th of chapter matrices. We already had 8 sessions of matrices in which we have studied about addition, subtraction, multiplication of 2 or more matrices, and then we have discussed the minors and cofactors, adjoint and inverse of matrices, and then how to evaluate the value of determinant using the cofactors, and then in previous 2 sessions we have discussed Martin's rule, means how to solve the system of linear equations by using matrix method. Now in this session we will discuss how to find inverse of matrix using elementary transformation. Alright, how to find inverse of matrix using elementary transformation. So first of all, we need to focus all the rules of elementary transformation. Okay, तो शुरू करते हैं सेशन, ध्यान दीजिएगा. Inverse of matrix by elementary transformation. Alright. Inverse of matrix by elementary transformation. So first rule is, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसमें रो और कॉलम किसको कहते हैं. देखिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशंस में बता रखा है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ एक और बार. सपोज दैट ये एक सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए बी सी डी. There are 2 rows and 2 columns, which we already know. Okay, this is first row. Okay, first row, and we write it as R1. हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? R1. And this is second row, and we will write it as R2. Alright. अगर ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो इसमें एक और रो होती और उसको हम लोग लिखते R3. तो आपको क्लियर हो गई बात. अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें कॉलम्स क्या होते हैं. ये इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉलम C1, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड कॉलम C2. और अगर इसमें ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो इसमें C3 और आ जाता. ऑलराइट, ये आपको क्लियर है. अब देखिए, जितने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के रूल होंगे वो आर में, या तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप से आता है. जैसे अगर हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स इवेल्युएट करना है तो उसमें हम लोगों को क्वेश्चन करते वक्त या तो रो का यूज़ करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या कॉलम का यूज़ करना है. ऑलराइट, पूरे क्वेश्चन में अगर हमने पहला ऑपरेशन, अपना फर्स्ट ऑपरेशन रो का यूज़ कर लिया तो अब हम लोग कॉलम का यूज़ नहीं कर सकते. सेम रूल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के डिटर्मिनेंट्स में भी आएंगे, बट हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमने कभी रो का यूज़ कर लिया तो कभी हम कॉलम का यूज़ कर लेंगे. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग जो रूल पढ़ेंगे या तो रो के लिए पढ़ेंगे या तो कॉलम के लिए. मैं आपको दोनों के लिए रूल एक्सप्लेन करूँगा. तो सबसे पहला जो रूल इसमें आता है, फर्स्ट रूल है रूल 1. रूल 1, हम लोग किसी भी 2 रोज को चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. ओके, RI इंटरचेंज विद RJ ऑब्लिक CI इंटरचेंज विद C. अब देखिए, I और J का हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं. I और J का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है, अब हम लोग R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं सपोज कीजिए. तो अगर मैं अभी R1 और R3 मेंशन कर दूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट ओनली R1 एंड R3 कैन बी चेंज. ओके, तो हम लोगों ने I और J मेंशन किया, दैट मीन्स I और J कुछ भी हो सकता है. ओके, और हाँ, हमारे जो सिलेबस में है वो सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का ही इन्वर्स है. थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा के ऑर्डर की हमारे में सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं.
देखिए ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया, लेकिन अगर हमें ये रूल अप्लाई करना होगा तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे इस पे ध्यान देते हैं। सपोज कीजिए, लेट कर लीजिए ए इज इक्वल टू एक्स वाई पी क्यू। देखिए मैं आपको रो का एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे तो दो ही रोज हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, तो मैं इसको लिखूँगा R1 इंटरचेंज विद R2, तो ये हो जाएगा। देखिए अब ये जो साइन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो हम साइन यूज़ करेंगे ये कंपेरेबल मैट्रिसेस का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स इट इज़ कंपेरेबल मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स वॉट एवर द रिजल्ट में बी, दिस विल बी द कंपेरेबल मैट्रिक्स टू दिस मैट्रिक्स, ऑलराइट। और इक्वल मैट्रिक्स का अलग होता है कि इसकी जो है एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सिंबल यूज़ करेंगे वो कौन से यूज़ करेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा पी क्यू। देखिए एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये जो सेकेंड रो है ये फर्स्ट रो के प्लेस पे चली गई, और अब जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड रो के प्लेस पे आ जाएगी। तो ये है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। अब बाय चांस की बात है, मैंने एक सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल ले लिया था, तो इसमें तो दो ही रोज थी, ठीक है। तो हमारी मजबूरी थी हम R1 और R2 को इंटरचेंज करें। लेकिन अगर हम एक थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल लेते तो उसमें हम R1 R3 को भी इंटरचेंज कर सकते थे, R2 R3 को भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम किसको किसको चेंज करना चाहते हैं, ऑलराइट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड रो पे, सेकेंड रूल पे, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका सेकेंड रूल, रूल 2। हम किसी भी रो में चाहें कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इट शुड बी अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लैम्डा आर। सिमिलरली हम चाहें तो किसी भी कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल के थ्रू, जिसमें मैं आपको रो अप्लाई करके बताऊंगा, देन फिर कॉलम भी मल्टीप्लाई करके बता देंगे, कॉलम में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लीजिए ए है हमारे सामने पी क्यू आर एल एम एन एक्स वाई जेड, ये थर्ड ऑर्डर की मैंने ले ली। अब सपोज कीजिए मैं R2 में 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 gives 5 times of R2, so it will become PQR, we will write it as it is, then LMN will become 5L 5M 5N and XYZ will be as it is। तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर हमें किसी भी रो में कुछ भी मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। ऐसे हम चाहे तो कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसको आपको बताने की कोई नीड है। मैं इसकी एक आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान देंगे हम लोग, ये इसका मेन रूल है, ये रूल जो है ये इसका मेन रूल है, ठीक है। तो रूल 3 हम लोग देखते हैं। ये इस रूल के बिना आप ये समझिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट तो बिल्कुल ही आप इम्पॉसिबल मान के चलिए, मैट्रिसेस का ये वाले सेगमेंट का एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकेंगे अगर आपको ये रूल सही से नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक ऑपरेशन आर आई कैन बी चेंज्ड एज आर आई प्लस लैम्डा आर जे, इट मे बी प्लस माइनस म्यू आर के ऑब्लिक सी आई कैन बी चेंज सी आई प्लस माइनस लैम्डा सी जे प्लस माइनस म्यू सी के। हम चाहे जैसे इसको चेंज करें, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, वो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा,
लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई। ओके, अब सपोज कीजिए मुझे R2 को चेंज करना है, और R2 को चेंज कैसे करना है, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 करना है। ठीक है, R2 को चेंज करना है R2 माइनस 3R1। देखिए ये ऑपरेशन हम लोग क्यों करते हैं, इसका अभी हम क्वेश्चन में लॉजिक आपको बताएंगे कि आखिर हम क्यों R2 माइनस 3R1 कर रहे हैं, आखिर ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो सब चीज़ों का क्लेरिफिकेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगा। लेकिन अगर हम ये ऑपरेशन लिखते हैं तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ मैं आपको इस जगह पे समझाने जा रहा हूँ। अगर मैंने ये ऑपरेशन लिखा R2 गिव्स R2 माइनस 3R1, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपको ध्यान देना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे ये, और साइन लग जाएगा कंपेरेबल मैट्रिक्स वाला। अब हमने चेंज किया है, देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये R2 चेंज किया गया। ठीक है, R2 चेंज किया गया है, R2 में से माइनस किया जा रहा है 3 टाइम्स ऑफ R1। तो हम क्या करेंगे, R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब समझिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में मैंने बोल दिया। इस x में से हम इस p को माइनस करेंगे, लेकिन p में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने R1 में कोई चेंज नहीं किया है, तो R1 में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे R1 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, R1 एज इट इज लिख दिया जाएगा, लेकिन R2 चेंज किया जाएगा। और R2 को कैसे चेंज किया जाएगा, R2 को हम लोग लिखेंगे x माइनस 3p। क्या, x माइनस 3p। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3p। ऑलराइट, मैंने p में 3 से मल्टीप्लाई किया और x में से माइनस कर दिया। देखिए ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब इस y में से जब हम q को माइनस करेंगे तो ये लिखा जाएगा y माइनस 3q, y माइनस 3q। सिंपल। ऑलराइट, ये क्यों किया जाएगा, ये इसका जो रिप्लाई मिलेगा वो आपको बाद में मिलेगा, अभी आपको इसको ये देखना। अच्छा, एक चीज़, ये जब हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जिस भी रो को या जिस भी कॉलम को हम चेंज कर रहे होते हैं उसमें हम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसा आपको दिख रहा है, ये RI, ये CI एज इट इज़ है, इसमें हम कुछ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसी का एक थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल, दैट मीन्स जो थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, तो मैं इधर स्पेस बना लेता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा स्पेस बन चुका है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसमें थर्ड ऑर्डर का। ऑलराइट, एग्जाम्पल 2 और थर्ड ऑर्डर। लेट कर लीजिए a x y z p q r l m n, ये एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब सपोज कीजिए मैं इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। सपोज करना है कि ये अप्लाई कर रहा है, हम ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं R3 गिव्स R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1। देखिए ये जो मैंने आपको ऑपरेशन बताया था, इस टाइप का ऑपरेशन मैंने लिखा। लैम्डा के प्लेस पे 5 है, जे के प्लेस पे 2 है, म्यू के प्लेस पे 7 है, और यहाँ पे माइनस हो रहा है, और के प्लेस पे 1 है, और चेंज कौन हो रहा है, आई के प्लेस पे 3 है, थर्ड रो चेंज हो रही है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से ये ऑपरेशन को अच्छे से देखना। अब ये बनेगा, देखिए इसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना होता है हमने किसको चेंज किया। हमने R1 और R2 को चेंज नहीं किया, तो R1 R2 एज इट इज लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा जाएगा x y z p q r l। l में कौन ऐड हो रहा है, 5 टाइम्स ऑफ R2 ऐड हो रहा है, तो l प्लस 5p।
और 7 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है -7x. ओके, सो इट विल बिकम L plus 5p minus 7x and it will be m plus 5q minus 7y and this will be n plus 5r minus 7z. मैं बोल देता हूँ एक बार, ये मैंने लिखा है L plus 5p minus 7x, ये लिखा है मैंने m plus 5q minus 7y और ये लिखा है n plus 7z 7r n plus 5r minus 7. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिए हैं एग्जाम्पल्स कि कैसे हम लोगों को अपने ऑपरेशन को अप्लाई करना है. मैंने कॉलम के लिए आपको नहीं बताया, कॉलम बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, बहुत बार बोर्ड में ये लिख के आया है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन कभी कॉलम नहीं लिख के आया. तो हम लोग जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं? रो को देते हैं. दूसरी एक और चीज़ है, कई बार सिर्फ लिख के आया है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर आपने रो पढ़ रखा होगा तो आप रो वाला कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है. और अगर आपको रो अच्छे से आ गया तो कॉलम भी आप कर लेंगे, लेकिन मेन बात यह है पहले हमें एक सिस्टम पे अच्छे से मेहनत करनी है. तो अब मैं आपको बताऊंगा रूल कि हम लोग कैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो मैं सबसे पहले स्पेस बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, आप देख लीजिए. ठीक है, आपको एक व्यू मिल जाए पूरे बोर्ड का. ऑलराइट, अब मैं इसको रब कर देता हूँ पूरे को और फिर आगे देखते हैं हम लोग. तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम लोग किस रूल को फॉलो करेंगे या किस प्रोसीजर को देखेंगे. ठीक है, ध्यान दीजिए. सबसे पहले हम लोग एक फैक्ट को ले लेंगे, लिखेंगे वी नो A is equal to IA, यानी कि A एक जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A. ओके, अब यहाँ से हम लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स को अप्लाई करना शुरू करना होगा. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. इनको यूज करके हम इस A मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे. क्या? इस A मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, अब जब हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो जब जो रूल हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किए होंगे इस A को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए, सेम रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को चेंज करने में. और आइडेंटिटी को चेंज करने में सपोज दैट यहाँ पे एक मैट्रिक्स B बन गई, सपोज, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी. अब देखिए, यहाँ पे हम इक्वलिटी क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम दोनों साइड अप्लाई कर रहे हैं रूल्स. A को चेंज कर रहे हैं, A को हम बना रहे हैं आइडेंटिटी में, और आइडेंटिटी अपने आप चेंज हो रही है. आइडेंटिटी अपने आप चेंज होती जाएगी वही रूल्स अप्लाई करते करते, और ये बन जाएगी एक कोई दूसरी मैट्रिक्स में जिसको हमने नाम दे दिया B. और यहाँ पे क्या था? A था. ये एज इट इज लिखा जाएगा, ये वाला A एज इट इज रहेगा. ठीक है, ये एज इट इज रहेगा. क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स और वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है. ये पढ़ा है हमने. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू A, सो B ही A इनवर्स ही क्या है? B. तो हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद लिखेंगे सिंस आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल इनटू A. तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली A इनवर्स की वैल्यू को वो B वाली जो मैट्रिक्स हमारे सामने होगी वो हम कर देंगे. ठीक है,
देखिए आज के टर्न पे मैं अभी इस सेशन में आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा मैट्रिक्स के, दोनों सेकंड ऑर्डर के होंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि इस सेशन के बाद आप पहले सेकंड ऑर्डर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में ही मान के चलिए 15 to 20 मिनट्स जाएंगे, ठीक है। और उसको बहुत केयरफुली किया जाता है। अगर हमने एक भी हल्की सी भी मिस्टेक कर दी, हल्का सा भी जल्दबाजी की, ठीक है, तो वो पूरे क्वेश्चन को हमारे गलत कर देगी। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, एक सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एक सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन। देखिए जो मैंने आपको पहली असाइनमेंट की शीट दी है उसमें ये टॉपिक अवेलेबल नहीं होगा शायद सॉरी, इसमें ये टॉपिक नहीं होगा। तो अगर वो टॉपिक नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, आपको एक मैट्रिक्स की सेकेंड असाइनमेंट शीट आपको भेज दूँगा। उसमें वो सिंगल एक पेज की होगी और उसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और है, आपने जो अभी तक हमसे पढ़ा था, एडजॉइंट, इनवर्स सब पढ़ा था, तो एक काम जरूर कीजिएगा, हर एक मैट्रिक्स के पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट करके देख लीजिएगा। जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं होती है, यानी ज़ीरो होती तो है सबकी वैल्यू, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप समझ रहे हैं। तो हम लोगों को पहले ही ये चेक कर लेना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, ठीक। तो मैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो शीट आपको मैं दूंगा उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट कर लेता हूँ इसको, a इज इक्वल टू 7 1 4 -3, 7 1 4 -3। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्वेश्चन को देख लिया। अब सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, वी नो a इज इक्वल टू आई ए। इस a को पूरा एज इट इज लिख देंगे हम लोग, 7 1 4 -3। ये आइडेंटिटी सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली जाएगी। और ये a मैंने आपको बताया था, इस a को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इसके और भी मेथड होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने के, तो वो अगर आपको बुक में मिले तो आप परेशान मत होइएगा, चाहे वो ऑप्ट कीजिएगा चाहे ये ऑप्ट कीजिएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको चेंज करने जा रहे हैं आइडेंटिटी में। अब इसको चेंज करने के लिए हम लोग उन्हीं ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे, और मैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगा, तो कॉलम वाला कोई भी रूल अभी अप्लाई नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये 7 है, ये 4 है, ठीक है। अगर हम 7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, 8, 7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा -1, देन हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको मेरे ऑपरेशन लिखने के बाद समझ में आएगी मैंने क्या बोला। 7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 8 क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ 4 होता है। सिर्फ मैं यहाँ पे 1 को सोच रहा हूँ बनाने की। अच्छा मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, ये ऑर्डर है। सबसे पहला काम है हमारा यहाँ 1 बनाना, ठीक है। अब देखिए 1 बनाने के लिए एक तो ऑप्शन है आप सीधे 7 से डिवाइड कर दें, लेकिन 7 से डिवाइड करने के लिए फिर और जगहों पे 7 फ्रैक्शन में आ जाएगा या डिवाइड में आ जाएगा, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी बात की कैलकुलेशन के लिए। सेकेंड ऑर्डर में तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप सब कर लेंगे। थर्ड ऑर्डर में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग 7 से नहीं डिवाइड करके इसमें कोशिश करते हैं इसमें माइनस या ऐड करके कुछ 1 बन जाए हमारा। तो इस 1 को बनाने के लिए हम 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे R1 gives R1 minus 2 times of R2। 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 - 2 टाइम्स ऑफ 4। देखिए इस वाले एलिमेंट को हम लोग उतना ध्यान नहीं देता, हमारा मेन काम है इस समय यहाँ पे 1 बनाना। तो इस प्लेस पे 1 हमारा आएगा, वो भी माइनस का आएगा, माइनस हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 - 8 इट विल बी -1, एंड 1 + 6 इज 1 + 6। अभी मैंने आपको ऑपरेशन सब सिखाए थे, 1 + 6 इट विल बी 7, और ये 4 - 3 एज इट इज नोट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 - 0 1, ये हो जाएगा 0 - 2 -2, ये 0 है, ये 1 है, और ये 1 है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 1 नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, R1 गिव्स कर देंगे -R1, ये हो जाएगा 1 - 7 4 - 3 -
-1 2 0 1 8, ठीक है। 1 -7 4 -3 -1 2 0 1। देखिए ऑपरेशन हमें दोनों साइड अप्लाई करना होता है। कई बार बच्चा क्या करता है, देखिए मिस्टेक हो जाती है, लेफ्ट में तो अप्लाई कर देता है लेकिन राइट में अप्लाई करना भूल जाता है। तो ठीक है, अब ये 1 बन गया। आइडेंटिटी में क्या होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है। तो इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाना होगा। इस 1 की हेल्प से हमें यहाँ पे 0 बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 है, अगर हम 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 - 4 टाइम्स ऑफ 1 लिखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। 4 किस में है, R2 में है। R2 गिव्स R2 - 4 टाइम्स ऑफ दिस 1, दैट मीन्स R1। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 - 7 4 - 4 इट विल बी 0 -3 + 28 -3 + 28 -3 + 28 विल बी 25, ऑलराइट। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये -1 था, ये 2 था। 0 + 4 इट विल बी 4, 1 - 8 इट विल बी -7, 0 + 4 1 - 8 -7, ऑलराइट। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये 1 0 बनने के बाद हम लोगों को यहाँ पे 1 बनाना होता है, ये ऑर्डर फॉलो करना होता है, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर फॉलो करना होता है, 1 0 1 देन वो 0, ठीक। तो अब देखिए इसमें हमें इस 0 की कोई हेल्प नहीं लेनी। ये वाली जो लास्ट पोजीशन होती है, इस पे 1 बनाने के लिए आपको डायरेक्टली जो नंबर दिया है उससे डिवाइड कर देना। यहाँ पे देखिए 25 है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 25 से डिवाइड करना। तो जैसे ही हम R2 में 25 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 - 7 0 1, ये हो जाएगा -1 2 4/25 -7/25, दिस इज इक्वल टू, ऑलराइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1 आ गया। इस 1 की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से हम यहाँ पे 0 बनाएंगे, ठीक है। और हमारी आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये -7 है, अगर इसमें हम 7 ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे इसको, R1 gives R1 + 7 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन से अब हमारा कोई मतलब नहीं, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -7 + 7 इट विल बी 0, 1 0 0 1। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा -1 + 28/25, -1 + 28/25 विल बी, मैं यहाँ सॉल्व कर ले रहा हूँ, -1 + 28/25 इट विल बी 3/25। देखिए मैंने ओरली सॉल्व कर लिया था 3/25, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, एक क्वेश्चन में हल्की सी भी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। तो ये हो जाएगा 3/25, ठीक है, -1 + 28/25। अब 2 - 49/25, 2 - 49/25 विल बी 1/25, ठीक है। और ये था 4/25, ये था -7/25। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे अभी अभी कहा था, क्या कहा था, कि ये जब स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये A इनवर्स हो जाएगी। अब हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स × A, therefore we can say A inverse is equal to this matrix, the whole matrix, 3/25 1/25 4/25 -7/25। अब देखिए इस 25 को हम चाहें तो बाहर करके भी लिख सकते हैं, तो ये A इनवर्स ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस A इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं
1/25 314 -7। ऑलराइट, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था सेकेंड ऑर्डर का। और देखिए इस सेशन में मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इसी सेकेंड ऑर्डर का, ताकि आपको सेकेंड ऑर्डर में करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर के इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे इवेल्युएट किए जाते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ध्यान देते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन a इज इक्वल टू 2513। ऑलराइट, a इज इक्वल टू 2513। अब ध्यान दीजिएगा, सेम वही मेथड पूरा फॉलो करूँगा मैं। अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत स्लोली और प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वी नो a इज इक्वल टू IA, इट विल बी 25131001 एंड दिस इज। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या ऑर्डर फॉलो करना था, यहाँ पे 1 बनाना था, ये मैंने आपको बताया था। इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये 1 है, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो 1 वहाँ पहुँच जाएगा, नहीं तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 1325, ये हो जाएगा 0110। ध्यान दीजिएगा, हमें दोनों साइड रूल अप्लाई करना, जरा सी भी गलती पूरे क्वेश्चन में गलत कर देगी। अब इस 2 के प्लेस पे हमें 0 बनाना, 2 - 2 0 होता। मैंने बताया था इस 1 की हम लोग हेल्प लेंगे। ये 1 हमारे लिए समझिए बस सबसे बड़ा हेल्पर है, आप ये समझ लीजिए। तो 2 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में से 1 में हम 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग R2 gives R2 minus 2 times of R1, R2 gives R2 minus 2 times of R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 3, 2 - 2 इट विल बी 0, 5 - 6 इट विल बी -1। ऑलराइट, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग इसको चेंज कर चुके हैं, अब यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये 0 1 एज इट इज लिख दिया जाएगा। 1 में से कुछ भी नहीं माइनस होगा तो ये 1 रहेगा, और 0 में से 1 माइनस हो, -1 में -2 मल्टीप्लाई होगा यानी 2, तो हो जाएगा 0 - 2, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है यहाँ पे, यहाँ -1 है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा R2 gives -R2, ओके। ये हम लोगों को 1 बनाना है, ये हो जाएगा 1301 और ये हो जाएगा 0 1 -1 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे 3 एलिमेंट बन चुके हैं 1 0 1। अब हमें इस 3 के प्लेस पे 0 बनाना और इस 1 की हेल्प लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 3 को माइनस कर देंगे। 3 में से 3 को कैसे माइनस करेंगे, 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये R1 है, लिखेंगे R1 gives R1 minus 3 times of R2, ये हो जाएगा 1 0 0 1 और 0 + 3 ये 3 हो जाएगा, 1 - 6 -5 हो जाएगा, ये -1 था, ये 2 था, ओके। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे आइडेंटिटी मिल चुकी है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स into A, सो वी कैन से A inverse is equal to 3 - 5 -1 2, alright, 3 - 5 -1 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और अब होपफुली आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी सेकेंड ऑर्डर के इन्वर्स फाइंड करने में। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे उसका सोल्यूशन सेंड कर दीजिएगा, सोल्यूशन की इमेज, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके पास मेरा नंबर होगा। बस इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो आप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।